when you compare, if you have to compare real estate with, let's say, stock market या gold, तो would you always rate कि यार real estate investments are, especially land investment जो आपका I think एक domain है, तो would you rate them कि ये are higher than in terms of return higher than stock market या gold, ऐसा other asset classes? देखो किसी और असेट क्लास को किसी और असेट क्लास से कंपेयर करना May मुझे not be लगता the है right. हाँ Okay. विल नॉट बी द राइट मोटो. पर्पस हियर इज के आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ होना चाहिए. हाँ, बिकॉज गोल्ड का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, इक्विटी का अपना एक इम्पॉर्टेंस है और रियल एस्टेट का अपना एक इम्पॉर्टेंस है. लेकिन लास्ट 500 साल की हिस्ट्री उठा करके देखिए, जो अप्रिसिएशन रियल एस्टेट ने दिया है और किसी एसेट क्लास ने नहीं दिया है. सेकेंड, इट इज़ द ओनली एसेट क्लास विच इज़ रियल अदर देन गोल्ड. गोल्ड को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, आपके रियल एस्टेट को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. Simultaneously, more than 90% of the millionaires in this world became so by owning real estate, and more fortunes have been created in real estate than all the industrial investments together. So that's why real estate. Right. गोल्ड को लेके ना मेरा पर्सपेक्टिव है, आई जस्ट शेयर दैट, इट मे बी राइट और रॉन्ग, बट मुझे लगता है गोल्ड इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव. मतलब गोल्ड इज अ प्लेस टू पार्क योर फंड्स. और सब कंट्रीज ने, मतलब जब ये बना होगा, आई थिंक कितने साल पहले, व्हेन गोल्ड बिकेम अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल द करेंसीज, ऑल द कंट्रीज सेड कि आपके पास कितने रिजर्व्स हैं. सो आई थॉट, मेरे को ऐसा लगता है कि एक वो उन्होंने एक अपना बना लिया कि ये एक स्टैंडर्ड है. लाइक but sometime, let's say something happens in future, you never know with crypto and everything, I think gold may or may not lose its value. To me, it's just a place. मतलब अगर if I have to say, I will never invest in gold. If I can temporarily park my funds कि अगर मेरे को readily चाहिए, so to me that is gold. And चलो. जो आपने पूछा ना, मुझे ऐसा लगता है ये असेट क्लासेस सभी, रियल एस्टेट तो अपनी जगह है ही है, स्टॉक्स अपनी जगह है. मैंने एक फॉर्मूला बनाया है वेरिन आई बिलीव के 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स शुड बी इन रियल एस्टेट, 20% कुड बी इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, एंड फॉर रेस्ट 10% यू कैन गो फॉर गोल्ड्स एज वेल एज अदर असेट्स लाइक क्रिप्टो. बट आई बिलीव के हमने वही असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लीगली गवर्नमेंट रेकमेंड करती हो. रही बात गोल्ड की, तो इंडिया में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी गिना जाता है एंड इट इज़ मेजरली फॉर यूज़. तो उसमें मेरा ऐसा मानना है उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिससे आप आपकी वाइफ के लिए, आपकी मदर के लिए ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो उनको एक डोपामाइन मिल रहा है एंड साइमल्टेनियसली आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है. उसको तो हम मानते ही नहीं इन्वेस्टमेंट. एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट है भी नहीं. आप देखेंगे तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है दैट इज समवेयर नियर 7.5%. उसके सामने गोल्ड इज परफॉर्मिंग 4 to 5%. तो हर साल वो डेप्रिशिएट हो रहा है, वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा है. बट जस्ट बिकॉज हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाई करें तो वो डस्टबिन में जाएगी. उससे बेटर यहाँ कुछ वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है एंड एक सेफ्टी सिक्योरिटी फील होती है. इंडियंस को ये माना जाता है सुख दुख में काम आएगा करके, मेजरली फीमेल्स दे प्रिफर बाइंग इट. तो यू शुड हैव इट इन योर पोर्टफोलियो. यदि आपको शाम को घर जाना है तो वाइफ आपको तभी अलाउ करेगी. मेरी वाइफ देख के ना बोले गोल्ड लाके दो. तो एक चीज का ना मेरा बहुत ज्यादा बिलीफ है लाइफ में कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स है या इवन पर्सन हु इज अचीव्ड सक्सेस या जो सक्सेसफुल है, उसने ना अपनी लाइफ में 4-5 ऐसी चीजें हैं, उनको आप हैबिट्स बोल लीजिए, कुछ स्ट्रैटेजीज बोल लीजिए, या कुछ ऐसी चीजें जो उसने छाप दी हैं और वो करने की वजह से ना उसकी लाइफ में वो सक्सेस आ रही है, जो रिजल्ट वो क्रिएट कर पा रहा है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो डू यू एग्री विद समथिंग लाइक दिस, एंड इफ यस देन आपके लिए वो ऐसी क्या चीजें जो आपको लगता है यार ये मैंने ना छाप रखी है. अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो आई विल से कि ये ना ये आपके ब्लड लाइन में रहती है. अब जैसे वैल्यू सिस्टम की आप बात कर लो, एथिक्स की आप बात कर लो, तो ये सारी चीज़ें मस्ट है. आप रियल एस्टेट व्यापार करो चाहे कोई भी व्यापार करो, ये व्यापार के लिए मस्ट है. अदर देन दैट, अगर मुझे डिफाइन करना हो कि मैं किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो आई बिलीव डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट. अगर कोई बंदा है वो बहुत डिजर्विंग है, उससे कोई बंदा है जो बहुत कंसिस्टेंट है, आई विल गो विद द कंसिस्टेंट पर्सन. बिकॉज अगर वो कंसिस्टेंट है तो लॉन्गर रन में वो डिजर्विंग बंदे से आगे निकल जाएगा, बिकॉज ये ही विधि का विधान है. अदर देन दैट, अगर देखा जाए तो आई बिलीव इन टेकिंग एक्शंस मोर, बिकॉज जो बातें करते हैं वो बातें करते ही रह जाते हैं. एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स. सो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक्शंस, इन सबको क्लब करके मैंने एक सेंटेंस बनाया जिसको मैं कहता हूँ मैसिव कंसिस्टेंट एक्शंस. सो मेरे लिए की इज मैसिव कंसिस्टेंट एक्शंस. मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन.
हाँ जी. तो how do you define like massive इसमें क्या मतलब Massive is something great, something big, wherein you are out of your comfort zone. जहाँ हमको लगता है यार ये करना है तो मतलब you need to do, you need to follow your gut and go for it. ये पैशन के साथ ही हो सकता है. तो ये forceful- आप करते हो हाँ जी, मैं बिल्कुल कोई एग्जांपल दो for everyone to create that relatability. So it's been years. I'm following my discipline of waking up at 3:45 a.m. in the morning. It's been years. मैं रात को 11 बजे सोऊं, 11:30 बजे सोऊं, 12 बजे सोऊं. I'm so passionate about my business. जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी एक मिशन बनाया है. I'm on a mission to make 1 billion people billionaires before I leave this planet. 1 Billion people. 1 billion people as billionaires. हाँ. And to be Wow. specific, to make them earn $1 billion. मतलब 8,000 crore rupees. 8,500-ish हाँ, crores 8,500. before I leave this planet.